किसी के प्रति जलन ना रहे मेरे अंदर। जब ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो बताओ तुम्हारा पुद्गल कितना पवित्र बन जाएगा बंधुओं। सोचो ना कितना बन जाएगा। जब भगवान तुम्हारे अंदर बस जाएंगे तो तुम कौन हो? हम हैं, भगवान हैं। चोरी करना छूट जाएगा। अकेले में जो चोरी करते हो वह छूट जाएगी। ही भगवान है पास, चोरी करेंगे पकड़ लेंगे वो, इसलिए हम चोरी भी नहीं कर पाएंगे, सजा मिलेगी हमें। तो बंधु इस तरह से तुमने अपने मार्गदर्शन को रखा तो ये वंशावली तुम्हारी, क्योंकि ये इसी वंशावली के हैं, ये इसी वंशावली के हैं। इनने अपने वंशावली को नहीं गिराया है, इन्हें अपने गोत्र को नहीं गिराया है। समझो बंधु, जब भी तुम्हारे अंदर तुम्हारा मार्ग सही मिल सकता है, तुम स्वच्छ बन सकते हो, पवित्र बन सकते हो, तुम्हारा पुद्गल कीर्तिमान बन जाएगा, चमकेगा, सूर्य की रोशनी में चमकेगा। समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जब कोई ऐब नहीं होंगे तो तुम्हारा सही चमकेगा। जब चमकेगा तो अंधकार दूर होने लगेगा, अंधेरा भागने लगेगा। अंधेरा कौन है? कुगुरु कुद्रीब के नाते, व्यंतरों के नाते, ये सब दूर भागने लगेंगे, झूठ भागने लगेगा। समझो हर चीज, कोई भी मायाचारी है वो जाने कितने कदम चली जाएगी। इस तरह से बंधुओं, यदि तुमने अपने मन के भाव को पवित्र बनाओगे और चित्तचोर बन जाओगे तो देखो तुम्हें कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। इस गृहस्थ जीवन में इतना आनंद आएगा। तो ऐसे हीरे बन जाओगे, तभी दर्शन विधि की मिलेगी और दर्शन विधि से हम सारी क्रियाएं पकड़ लेंगे और सच्चे रास्ते पर चल करके मनुष्य गति की वंशावली को सफल बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। यदि इतना नहीं कर पाया मैंने, इतना मेरे आज वर्तमान समय में किसी के पास नहीं है, ये विधि किसी के पास नहीं है। समझो, ऐसी मोक्ष वालों से पूछा जाए, मोक्ष वालों से पूछा जाए, मोक्ष तो नहीं गए हैं वो, लेकिन विद्वान बन जाते तो मोक्ष के धारी बन जाते हैं वो। समझो, तो उनसे पूछो ना तो वे क्या कहते हैं? आँख के पलक को बंद करो मोक्ष चले जाते हैं। तो उनसे पूछना, आपने अपने दिन में या रात में कितने बार पलकों को बंद किया हो, कितने बार मोक्ष गए, कितने बार मनुष्य गति में धारण किया? तो वो मनुष्य कहेगा, विद्वान ऐसी थोड़ी मोक्ष जाते, अभी आपने क्या कहा, पलक को दावा मोक्ष चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आप विद्वान हैं, आपने पलक को दावा हो तो मोक्ष तो चले गए होंगे, लेकिन लौट के वापस मनुष्य गति में तुम फिर आ गए। तो ऐसे 84 लाख योनियों में मन जीव जाता है और लौट लौट कर वापस आता है। इसका चक्र इसी तरह से चलता रहता है। समझिए, चक्र खत्म नहीं होता है। तो जब हम इस तरह से चलेंगे तो हमारा जीव ऐसे मोक्ष की बात नहीं करेगा, सच्चे मोक्ष की बात करेगा। अभी मोक्ष की बात तो बहुत दूर है। दर्शन विधि करने से हम दर्शन के पात्र बनने के अधिकारी बनेंगे। जब हम दर्शन विधि को समझ जाएंगे और दर्शन विधि सही से भगवान के पास करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे तो हम दर्शन के पात्र बन जाएंगे, दर्शन करने के अधिकारी बन जाएंगे। क्यों? पात्र कैसा है? हमारा पात्र इतना पवित्र है, इतना सुंदर है। समझिए कि हमारी वाणी में वो शक्ति है। हमारी वाणी कभी क्रोध करके नहीं जानती है। हमारी वाणी दूसरों को देखकर, उसके दुख को देखकर भगवान से विनय करती है कि इसका दुख दूर हो जाए, उसको समझाती है, भगवान से विनय करती है।
यदि उसका दुख तुम्हारे भगवान से विनती करने से उसका दुख चला जाए तो तुम कितने महान बन जाओगे। वो तुम्हारा यश कितना गाएगा कि देखो इस मनुष्य ने, हम आपत्ति में फंसे थे, इसने मुझको सहयोग दिया है, ये मनुष्य बहुत अच्छा है, ये धर्म का पात का अधिकारी है, ये भगवान को मानता है। इस तरह से हर मनुष्य ऐसे परोपकार के काम करने से ये पात्र जब बनता है तो परोपकार की ओर भागता है, दूसरे को दुख को नहीं देखता है। समझो, उसके अंदर सरल भावना होती है, इतनी सरल भावना होती है कि दूसरों के दुख को देखकर वो स्वयं चकित हो जाता है। हे भगवान, इसने कैसा कर्म किया है, इसको एक दुख कहाँ से आ गया। भगवान, इसका दुख उससे तुमने कहा नहीं है, उसको देखा है, लेकिन तुम भगवान से विनती कर रहे हो। देखो तुम्हारी भावना कितनी उच्च है, कितनी पवित्र है कि तुम उसके दुख को देखकर भगवान से विनती कर रहे हो। सोचो, धन्य पात्र के अधिकारी बनोगे जब तुम इस तरह से भगवान से भावना करोगे, तो उसका दुख जरूर भागेगा, उसके पास वो दुख रह नहीं पाएगा। वो मनुष्य तुमको देखकर इतना खुश हो जाएगा और तुम कैसा बनने का चेष्टा करने लगेगा और तुम्हारे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएगा। सोचो, तुम्हें क्या लगा, तुम्हारा पैसा खर्च नहीं हुआ, तुम्हारा कुछ नहीं खर्च, लेकिन तुमने पवित्रता के साथ उसकी दुख की भावना को दूर करने के लिए अपने भगवान से विधि और विनती लगाई है। देखो तुम कितने महान बन गए हो। समझो, जो दर्शन पथ का अधिकारी बनता है, दर्शन विधि का बनता है, वो ये शुरुआत कर देता है। ये शुरुआत है। जो जिनाला जाने वाला पुरुष आज का कैसा है आगे बताऊंगा। समझो, मैं क्या कहूं, सोचो, स्वयं समझो, क्योंकि आज तुम लोगों को समय नहीं है, क्योंकि तुम पैसे के चक्रव्यूह में लगे हुए हो। तुम्हें धर्म दिखाई नहीं देता है, न अपने कर्म दिखाई देते हैं, न तुम्हें अपना दुख दिखाई देता है, न अपनी आपत्ति दिखाई देती है। तुम्हें केवल माया का चक्र दिखाई देता है। सोचो, पहले मनुष्य यदि गुरुओं की वाणी खिरती थी तो उनकी वाणी को सुनने के लिए अपना समय देकर चले जाते थे। जब तक गुरु की वाणी नहीं सुन लेंगे, जब तक कुछ नहीं करेंगे। वे मनुष्य ऐसे विधि विधान के पात्र थे। जब वो बड़े बड़े साहूकार बन पाए, बड़े बड़े महान बन पाए, राजा बन पाए, ऐसे पद को उन्होंने ग्रहण किया। समझिए बंधुओं, आज का मनुष्य कैसा है, बैठे बैठे मिल जाए, बस हमें परिश्रम न करने पड़े, बैठे बैठे मिल जाए। सुन लिया, खुश हो गया, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं उतरा। क्यों? वो जहाँ का तहाँ रहा, जैसा था वैसे ही। जिस तरह से कपड़े को फटकारा धूला निकल जाती है, जैसे उसने स्थान छोड़ा, जैसा बना था वैसा ही बैठ गया। फिर क्या वाणी खिरी, उसका उसको कोई पता नहीं क्या खिरी। आज क्या है, वाणी तो अच्छी निकली, लेकिन अब पूरा बता नहीं सकते, अब सोचने में लग जाती है। सोचो, जब इतने समझाने के बाद अपनी वाणी को नहीं बदल पाता है और अपने रास्ते को नहीं बदल पाता है, बताओ आज का मनुष्य किस काम का है। उसने तो सारा लोकलाज को खो दिया, उसके अंदर जरा भी मर्यादा नहीं है।
बंधुओं, देखो मनुष्य गति कैसे मिलती है। जब ये जीव 84 लाख योनि में एक कौन सी ऐसी गति में आता है, फिर विनय करता है। विनय करते करते जब ये मनुष्य गति मिलती है, समझो। क्योंकि मैं क्या बताऊं तुमको, किस किस रूप में कैसे कैसे जीव होते हैं, वो कितने विद्वान होते हैं, लेकिन मनुष्य गति के सामने सब फीके पड़ जाते हैं, सारे फीके पड़ जाते हैं। समझो क्या करें। ये मनुष्य गति कितनी महान है, कितनी पवित्र है, समझो। कैसे मिलती है इसका कोई पता नहीं, समझिए। ऐसे संसार में गोते खाता मेले में चला जाता है और गोते खा रहा है आज का मनुष्य, क्योंकि उसको कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो उसका चला, ज्ञान मिल कहाँ रहा है। पैसा दिख रहा है उसको, और पैसे में डूबा हुआ है, और पैसे में डूबा डूबा चला जाता है। ये पैसा साथ नहीं जाता है, ये पैसा भी उसको बिगाड़ देता है। यदि ज़्यादा पैसा हो जाता है तो अहंकार आ जाता है, इतना पैसा बढ़ जाता है तो अहंकार बढ़ जाता है, सीधे बात नहीं करता है, बदलने की शैली बदल जाती है। हो सकता है इतना मान बढ़ जाता है तो सामने वाले को अच्छी तरह से नहीं देखता है, ठुकरा देता है। कई अवगुण पैदा हो जाते हैं पैसे होने वाले के पास में, कई हो जाते हैं। देखो चारों तरफ पैसा जा रहा है, खूब जा रहा है, मनुष्य दे रहा है, खुल मुट्ठी देता है, लेकिन कहीं स्वार्थ में नहीं लग रहा है। चारों तरफ देख लेना, कहीं स्वार्थ में नहीं लग रहा है। जैसा आ रहा है, सोचो तालाब में अंदर कितनी मछलियां हैं, कितनी मछली हैं, वो बैठी हुई हैं कि कब भोजन आए मैं करूं। जहां से तुमने खकारा थूका, वो दौड़ कर लेके चली जाती हैं, कुछ उसमें रह जाती हैं। इसी तरह से तुम इस पैसे को लेकर जा रहे हो, ये पैसा तुम्हारे साथ नहीं जा रहा है। जाल फेंका, फांस ले गया, चली गई। तुम ऐसे जाल में तुम फंस गए, तुम्हारा पैसा चला गया। समझो, यदि तुम अपनी कमाई करते, तुमने अपनी कमाई कहाँ की है, पर की कमाई की है, अपनी कमाई नहीं की है। अपनी कमाई होती मोक्ष लक्ष्मी, और तुमने पराई कमाई की है वह लक्ष्मी। सोचो 8 लक्ष्मी होती हैं, इस लक्ष्मी के साथ कोई लक्ष्मी नहीं होती है, केवल कुलक्ष्मी होती है। मोक्ष लक्ष्मी के पास 7 लक्ष्मी होती हैं। समझ चाहिए बंधु। और तुम एक लक्ष्मी में भूल गए, सारी लक्ष्मी छोड़ दी। जो लक्ष्मी है जो नीचे गिराने के रास्ते पर आ गई, उसी में डूब गए। अरे इस लक्ष्मी को बदल दो ना मोक्ष लक्ष्मी से, क्योंकि जब ये लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी पर चल जाओगे तो ये लक्ष्मी सही स्थान पर आ जाएगी। ये हाथ सही स्थान पर जाने लगेगा, सही स्थान पर हमारा हाथ बढ़ेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। फिर समझो बंधुओं, हर बात को समझो। देखो तुम इस वाणी के चित्त चोर तो बन जाओ, ये हम अंदर प्रवेश होती जाए, और फिर हम रात में क्या बनेंगे, बकरी बन जाओ, उगल उगल कर खाएंगे। माने हम फिर इस वाणी को निकालेंगे, अंदर घोरेंगे,
समझो, वो गुठली जब नीचे गिराएगी और तुम उसका रस लेना। किसका? वाणी का। सोचो, कब तक सो का जीवन बिताओगे तुम? देखो, पूरा जीवन सो कर चला जाता है, कुछ नहीं लेकर जाता है मनुष्य। मनुष्य क्या कहता है ज़्यादा का? अरे भाई, सोएंगे नहीं तो शरीर नहीं थक जाएगा है? अरे सोना भी तो जरूरी है, शरीर को आराम देना जरूरी है। अरे महान बंधु हो, इस पुद्गल के लिए आराम की जरूरत, कोई आराम की जरूरत नहीं। इसको हमेशा सतर्क रखो, इस सतर्कता पर रहा है, बना रहे। रात रात्रि है, हमें 4 घंटे मिल जाए बहुत है, 3 घंटे मिल जाए बहुत है। इतने में हमारा शरीर मजबूत हो जाएगा है। 24 घंटे में तुम 14 घंटे सोओगे और 10 घंटे तुम में धक्का खाओगे है? क्या है? मनुष्य जिनालय में आता है, कोई मनुष्य तो जितने बैठो तो वो सोता ही रहता, उसका यही काम है और कुछ काम नहीं, सोता ही चलता है, उसकी नींद कभी पूरी नहीं होती है। ऐसे मनुष्य रास्ते पर नहीं लग पाते, वे आपत्ति में फंसते जाते, उसकी बुद्धि कुंद होती है। समझो, बुद्धि कुंद होने से आपत्तियों को सहन करता है, तब भी नहीं सुधर, उसका मार्ग नहीं सुधर पाता है, क्योंकि उसको शायद हो सकता है कि अपने नीचे नहीं देखा और पत्थर का टुकड़ा हम में घल गया, मेरे पैर में खून निकल आया, इतना लगने के बाद भी वो नीचे नहीं देखता है। क्यों? वो उसको नींद झपाती रहती है ना दिन भर।